बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 10 के एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट के साथ हाजिर हैं। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर दिए हैं उसमें ग्रेड 9 के मैथ्स के मुख्तलिफ क्वेश्चन किए हैं। तो आज हमारा ग्रेड 10 का ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने इस इक्वेशन को हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट में, इसको फैक्टराइजेशन की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास तरीका ये होगा कि इस इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा कि जो मिड टर्म है, इस मिड टर्म के हमने दो ऐसे टर्म्स बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट को जो है हम यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है 4, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 4x स्क्वायर विद साइन प्लस 4x स्क्वायर। अब हमने 5x को दो ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करना है कि उसका प्रोडक्ट जब हम लें तो 4x स्क्वायर के बराबर है और उसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है यानी सम या इसकी सब्सट्रैक्शन जो है वो हमारे पास 5x के बराबर आ जाए। तो हमारे पास उसके लिए x स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं लिख लेता हूँ 4x प्लस x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ देखा है कि इस 5x की जगह मैंने 4x प्लस x लिख दिया है और 4x प्लस x को अगर हम प्लस कर लें तो 5x आता है और 4x मल्टीप्लाई x अगर हम करें तो 4x मल्टीप्लाई x करें तो ये 4x स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अब 3 टर्म से ये 4 में कन्वर्ट हो गए हैं। टर्म 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स को मैं दो टर्म्स को अलग करके लिखता हूँ। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को अलग कर देता हूँ, थर्ड टर्म और फोर्थ को अलग करके लिख देता हूँ। अब इन दोनों टर्म्स में से जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें से कॉमन हमारे पास आ जाएगा x कॉमन लेकर बाकी बचेगा x प्लस 4 और यहाँ से हमारे पास बजाय कुछ भी नजर कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन 1 जो है इसमें कॉमन होता है तो x प्लस 4 हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये 4 से जो 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए और दो प्रोडक्ट है इसके। तो इसमें जो कॉमन टर्म्स है कॉमन है जो x प्लस 4 आप देखें तो यहाँ भी इस टर्म में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो x प्लस 4 को मैं कॉमन लेता हूँ तो जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास एक x और एक 1 रह जाएगा। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई है, लेकिन अब हमने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ देखिए ये दोनों इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 या ये 0 के बराबर है x प्लस 4, दूसरी पॉसिबिलिटी x प्लस 1 0 के बराबर हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों 0 के बराबर हो सकते हैं। तो लिहाजा जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसको मैं यूज करता हूँ और इन दोनों को अलग करके 0 के बराबर लेता हूँ और x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x के साथ 4 प्लस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -4। इसी तरीके से अगर हम देखें जो सेकंड फैक्टर है इसका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 है तो इसको मैं 0 के बराबर लेता हूँ, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पर शिफ्ट होकर ये -1 हो जाएगा। तो x की दोनों वैल्यूज आ गई -4 और -1। इसको मैं जब सॉल्यूशन सेट की सूरत में लिखूंगा तो इसकी जो है ये तरीका इसका होगा कि x की पहली वैल्यू -4 है कामा दूसरी वैल्यू -1 है, इसको इकट्ठा करके सेट की सूरत में लिखूंगा तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अगर ये तरीका आपको इसकी सही तरीके से क्लियर हो जाए कि हम इसके कैसे 2 टर्म लेते हैं तो ये तरीका फैक्टराइजेशन जो है ये बहुत आसान हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर हमें लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।